हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये है एक कैरियर रीडिंग। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके कैरियर के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। बेसिकली यहाँ पे जो भी सिचुएशन होगी, मैंने आज ये जो रीडिंग है सिचुएशन बेस नहीं ली है, लेकिन आप जिस भी सिचुएशन में हो अभी उस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। इस रीडिंग के लिए आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको जस्ट करना क्या है, डीप ब्रीदिंग करनी है, अपनी आंखें बंद करनी है, डिवाइन को याद करना है। उसके बाद इन दोनों क्रिस्टल्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आप उनको चूज कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल्स। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये टाइगर आई के क्रिस्टल। दोनों ही बहुत ही अच्छे क्रिस्टल हैं, बहुत ही अच्छी इनकी एनर्जी है और दोनों ही जो क्रिस्टल हैं वो कैरियर के लिए ही माने जाते हैं और इसीलिए मैंने इस रीडिंग में इनको रखा हुआ है। ओके, सो ये है टाइगर साई का क्रिस्टल। आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, मैंने बताया ही, डीप ब्रीदिंग करिए और जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचर के क्रिस्टल को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है एंड क्या एडवाइस है। जो भी यहाँ पे मैसेज आते हैं हम सब देखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्रिस्टल्स को मैं यहाँ पे रख देती हूँ साइड से एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों की थोड़ी सी करंट एनर्जीज देखने की कोशिश करूंगी, ठीक है, सो दैट आपको क्लियर हो सके कि ये रीडिंग आपकी ही है। और उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज देखेंगे, ठीक है ना। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एक और बात, ये रीडिंग चाहे जो भी आप बिजनेस है, कैरियर है, स्टूडेंट्स है, कोई भी देख सकते हैं। मैं अकॉर्डिंगली बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, इमोन, कंफ्यूजन्स हैं बहुत सारे, डेथ, द एम्परर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ऑप्शन फर्स्ट। वैसे तो देखो सभी के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, सभी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो सोच है जस्ट लाइक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं जहाँ पे उनकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से आपकी शुरू होती है। आपके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत बड़ा कोई अपनी स्टेटस आप मेंटेन करना चाहते हैं, एक पोजीशन को आप अचीव करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो आपका बिहेवियर है ना, मुझे यहाँ पे दी एम्परर वाला नज़र आ रहा है कि अथॉरिटेटिव, कमांड करना, लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर बहुत होंगी, ऑप्शन फर्स्ट। और आप सक्सेस चाहते हो, साथ में नेम फेम भी चाहते हो कि मेरे फॉलोवर्स बढ़े, मेरा नेम फेम हो, मुझे इतनी सक्सेस मिले, मैं खूब ज़्यादा घूमूं फिरूं। और आप लोग ऐसे पर्सन होंगे ना जो अगर अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग अगर काम करें तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और आपको कमांड करेगा तो आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड सा फील करोगे। तो आप अपनी तरफ से अपना जो काम है वो अपने तरीके से आप कर सकते हो। अभी सिचुएशन यहाँ पे कुछ ऐसी बन रही है प्रेजेंट में कि सब कुछ जैसे शायद अच्छा सा चल रहा था, जैसे आप सोच रहे थे अकॉर्डिंगली चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर एक आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया कि सिचुएशन जैसे आपके फेवर में नहीं रही, आपके काम बिगड़ने लग गए, है ना। जो आपने प्लानिंग्स करी थी, स्ट्रेटजी करी थी, हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको चीट भी कर दिया हो, आपको धोखा भी दे दिया हो, या फिर से अपने प्रॉमिस से, जैसे कहते हैं ना, मुकर मुकर जाना, कि पहले प्रॉमिस कर दिया कि हाँ भाई हम आपका काम कर देंगे, उसके बाद मुकर जाना। तो ये सब बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आपको इतने ज़्यादा जैसे शॉक लगे कि इस टाइम की सिचुएशन ऐसी है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया है।
और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे सब कुछ मैनेज करूँ, कैसे मैं सँभालूँ सो दैट कि जो भी सिचुएशन है वो वापस से ट्रैक पे आ सके, वो वापस से बेटर हो जाए, और दुखी भी हो, परेशान भी हो, क्योंकि शायद आपके कुछ अपने ही लोग हैं जो चीट नहीं कहूँगी एग्जैक्टली कि आपको धोखा दिया है, लेकिन आपको डिसअपॉइंट किया है बहुत ज़्यादा, आपको निराश किया है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से भी आप परेशान हो। अभी नौबत यहाँ पे ये आ गई है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसा ना हो कि कहीं और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो परेशान चल रहे हो इस टाइम पे थोड़े से, ऑप्शन फर्स्ट। और गाइडेंस भी चाहते हो अपने लिए कि मुझे कोई गाइड कर दे कि इस तरीके से भाई चीज़ें की जाए। तो यहाँ पे जो है, मैं एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, बिकॉज यहाँ पे दी मून एंड डेथ की एनर्जी साथ में आई है, तो मैसेज यहाँ पे ये है कि देखो, ये जो भी आपकी लाइफ में बुरी सिचुएशन आई है ना, ये अभी के लिए आई है। देखो क्या है, इस कार्ड में यहाँ पे इक्लिप्स बन रहा है। ठीक है, इक्लिप्स मतलब यहाँ पे चंद्र ग्रहण बन रहा है। अब चंद्र ग्रहण की जब सिचुएशन होती है तो आपको पता है कि कोई भी शुभ काम वगैरह नहीं करे जाते हैं, है ना, होता है ना। तो लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण की सिचुएशन है, ये थोड़ी देर के लिए ही होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। तो वैसे ही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा रुक जाओ। ये सिचुएशन जो भी है ना, ये जल्दी से वक्त के साथ ये जो टाइम है ये निकल जाएगा, और सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे बेटर होगी। धीरे धीरे सिचुएशन तो बेटर होगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ों की एंडिंग भी होगी। देखो, मैं सब कुछ की नहीं कहूंगी कि सब कुछ एंड हो जाएगा, ठीक है, कि आपका पूरा काम चेंज हो जाएगा, काम बदल हो जाएगा, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके तरीके चेंज हो जाएंगे, बदलाव आ जाएगा काम में कुछ ना कुछ। और शायद कुछ लोगों के साथ अगर चेंजेस तो हैं, कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी और आप दोबारा से ऑप्शन फर्स्ट शुरुआत करोगे। ये मैं यहाँ पे स्ट्रांगली आपके लिए देख पा रही हूँ। चलिए, तो अभी हम कुछ और भी मैसेज देख लेते हैं आपके लिए कि अभी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट प्लीज यूनिवर्स। एट ऑफ सॉर्ट्स, थ्री ऑफ सॉर्ट्स, द लवर्स, ओके वेरी नाइस, द हर्मिट। बहुत सारे यहाँ पे मेजर अरकानाज आ रहे हैं डियर, एंड यही चीज़ कहूँगी, देखो 6 मेजर अरकाना आए हैं आपकी रीडिंग में। सो यही कहूँगी आपसे कि भाई बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हो, और अभी जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर को देखते हुए भी। ठीक है, आपका प्रेजेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो आपकी लाइफ का फेज चल रहा है फिलहाल का, और ये फेज अगले मैं देख रही हूँ कि 3-4 महीने तक और कंटिन्यू चलने वाला है। तो ये जो फेज है ना आपकी लाइफ का, ठीक है, ये जो पड़ाव है, फेज है, ये जो दौर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे आप जो डिसीजन लोगे या आप जो काम करोगे, वो आपकी आगे की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे अपना। तो पहला जो आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है, वो ये है कि भाई इन सिचुएशन में रहने से तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होना, परेशान होना, किस्मत को कोसना, दूसरे लोगों को कोसना, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। ऑप्शन फर्स्ट इस सब से। तो यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है ना, कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो और खुद को हील करो। इस सिचुएशन को हील करने में अगर से आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो आपके जो भी पर्सन है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको आई डोंट नो बट किसी तरीके से शायद सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आई नो कि अभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, लेकिन देखो हम क्या करते हैं ना, एनर्जीज को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, हम बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपका मन नहीं करेगा कि आप कहीं घूमने जाने जाओ, आप कहीं अच्छा सा किसी रेस्टोरेंट में जाओ, अच्छा खाना खाओ, आपका मन नहीं करेगा, लेकिन आप जाओ। और यही एक तरीका होता है एनर्जीज को शिफ्ट करने का, ट्रांसफॉर्म करने का। आपने लॉ भी सुना होगा कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन में आप जो अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हो ना, उसको सेव करने के लिए आप बस क्या कर सकते हो कि उस एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो किसी दूसरी चीज़ में। आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, आपको डांस, सिंगिंग, आर्ट एक्टिविटीज़,
कुछ भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप उसमें अपना टाइम स्पेंड करो, आपको अच्छा लगेगा। और दूसरा, दी हर्मिट की यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं ना, इस समय को आप अपनी विजडम से, अपने ज्ञान से, आपके एक्सपीरियंस से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक मैसेज है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट, ये चैनल मैसेज है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये मुझे सुनाई आ रहा है। आपके लिए डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है? अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी विजडम के थ्रू आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। आई डोंट नो ये रीडिंग किससे रेजोनेट करेगी, लेकिन जिससे भी कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, आप अपने तरीके से लीजिएगा। और अगर से यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं तो शायद से उनका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। हाँ, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या फिर क्लियर हो गया एग्ज़ाम, तो जैसे आप आगे की जो इंटरव्यू वगैरह स्टेज रहती हैं उनमें रह गए, तो कुछ डिसअपॉइंट चल रहे हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी है और मून से यहाँ पे एनर्जी शुरू हो रही है, दी वर्ल्ड पे यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, यानी कि ये जो साइकिल है आपकी, एक साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में, और एंडिंग इस साइकिल की जो एंडिंग है वो अच्छे तरीके से ही होगी। इट मीन्स कि चीज़ें जितनी बिगड़ी हैं ना वो सॉर्ट भी हो जाएंगी, ठीक है? लेकिन आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी विजडम के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है ना? सो यहाँ से देखती हूँ कुछ मैसेज। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, कार्ड्स बहुत ही बड़े हैं। ऑप्शन फर्स्ट, the sun, oh my god. The sun, happy child. भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, कभी कभी सभी की लाइफ में ऐसा दौर आ जाता है, लेकिन जब इतनी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुरा वक्त भी कुछ ना कुछ सिखा के जाता है ना, वही जो केस है मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ट्री ऑफ वॉन्ड्स, सपोर्ट। यहाँ पे आपको किसी से सपोर्ट मिल सकता है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और अभी जो हुआ सो हुआ, जैसे कि ये पर्सन है ना, ये अपने पास से बाहर निकल आया है और अभी बस ये आगे फोकस कर रहा है। इसका जो ध्यान है अभी इस चीज के ऊपर नहीं है कि मुझे क्या लॉस हुआ, लेकिन इसका ध्यान किस चीज पे, कि अभी मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, मैं और क्या नया बना सकता हूँ। तो उसी चीज पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई, यही एनर्जीज है आपकी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। सक्सेस मिलेगी डियर आपको, आप परेशान ना हो। कभी कभी सबकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा ना, कि एक ऐसा वक्त आ जाता है, लेकिन ये जो वक्त है ये जल्दी ही निकल जाएगा। लेकिन आपको बहुत कुछ यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ, सीखने को मिलने वाला है। आपकी लाइफ के इस दौर से आपको समझ में आने वाला है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, और आगे आपको किस तरीके से काम करना है, किसके ऊपर भरोसा करना है, हाँ, कैसे अपने डिसीजन लेने हैं। तो काफी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। ऑप्शन फर्स्ट, सो यहाँ से देख लेती हूँ मैं। ऑप्शन फर्स्ट, गार्डियन एंजल्स, यू आर नॉट अलोन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्लीज इसका तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो, कोई आपके साथ नहीं है, तो शायद आपको आपकी आंखों से नहीं दिख रहा हो, शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। और ये सच में ऐसा वक्त है कि आप दिल से थैंक यू बोलें। जब आपको ये मैसेज मिला है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, तो अपने एंजल्स को, डिवाइन को दिल से थैंक यू करो, दिल से प्लीज। जितना आप दिल से कर सकते हो उतना करना, बिकॉज ये ऐसा वक्त है कि जहाँ पे आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे, बिकॉज वो आपको मैसेज दे रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। ओके ना? ऑप्शन फर्स्ट, ये बहुत ही, मैं कहूँ, ये ऐसा मैसेज है कि जब बुरा वक्त होता है, कोई कह देता है ना कि हम आपके साथ हैं, तो बड़ा ही सुकून सा, राहत सी मिलती है। वही जब आपके एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपने किस बात की टेंशन लेनी, किस बात की फिक्र करनी है। लोग तो धोखा दे देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो लोग अपना डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं ना, उन्हें उनकी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मिलती है।
है ना। सो यहाँ पे है लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। सो ये एम्प्रेस की ऊर्जा है, ये वाला जो कार्ड है एम्प्रेस की ऊर्जा है। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है एंजॉय ग्रोथ। तो भाई ग्रोथ आने वाली है, ठीक है, ग्रोथ आएगी। नेगेटिव नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अपने आप को बस थोड़ा सा हील करो, कंसोल करो, अपने मन को शांत करो, ठीक है ना। और आगे फोकस करो कि अभी क्या करना है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे क्या करना है इस चीज पे आप ध्यान दो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन फर्स्ट, आपके लिए क्या मैसेज है। वाता, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि अपने अंदर जो वाटर एलिमेंट है और जो एयर एलिमेंट है उसकी एनर्जीज को बैलेंस करो, ठीक है। देखो वाटर एलिमेंट क्या है, इमोशंस। एयर एलिमेंट क्या है, हमारे माइंड, हमारे थॉट्स। तो कहीं ना कहीं ये इसको बैलेंस करने का वक्त है। वाता का जो कार्ड है ये भी बताता है कि आपको अपनी लाइफ में अपने काम को और ज़्यादा क्रिएटिव ढंग से करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ज़्यादा क्रिएटिव ढंग से खुद को रिप्रेजेंट करना, अपनी बातों को कहना। अब अगर आपका कुछ भी ऐसा काम है जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व रहती है, चाहे वो बोलने का काम है, चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप राइटर हो, चाहे सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, कुछ भी है, अगर आपका ऐसा काम है तो आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिसमें आपकी छाप नज़र आए, जिसमें आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नज़र आए। आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये वक्त खुद को ही निखारने का है आपके लिए, और आपको ना ये धीरे धीरे समझ में आएगा। लॉर्ड हनुमान, वेरी नाइस। तो आई थिंक आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मुझे साहस की ज़रूरत है, मुझे हिम्मत की ज़रूरत है। सो यहाँ पे ये मैसेज मैं आपको ज़रूर दूंगी कि ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड अगर आप कर सकते हैं तो आप वो करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रसाद ज़रूर लगाएं ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी के लिए। उनके कोई भी अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएं। एंड हनुमान जी अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इनके बारे में, तो ये भक्ति का मैसेज है, ये डेडिकेशन है इनका, जो ये राम जी के लिए दिखाते हैं। तो आपको भी शायद आपका जो काम है ना उसके लिए आपको और ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, पंचुअल होना पड़ेगा, और नेगेटिव बातें अपने मन में ना लाओ, बिकॉज आपके साथ भगवान जी हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये टाइगर साई के चंबल्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। सो सबसे पहले इस रीडिंग में हम आपकी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे कि फिलहाल की एनर्जीज क्या है, सो दैट आपको क्लियर हो सके कि ये जो रीडिंग है वो आपकी ही है। और इसके बाद हम मैसेजेस को देखेंगे, ठीक है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी for option 2. Knight of Pentacles, the Tower, Eight of Pentacles, Knight of Swords। तो यहाँ पे हो कुछ ऐसा रहा है कि बहुत टाइम से आपकी एनर्जी स्टक होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो तो आपका एक वो 9 to 5 रूटीन बन के ही रह गया है और कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। या फिर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो ऐसा कि ऐसे ही चल रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं थी ना कुछ हो रहा था। एक बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ, वो बोरिंग सा हो जाता है ना, बोरिंग ऐसा कि कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। और अभी शायद कुछ दिनों से ही ऐसा हो रहा होगा कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी बिगड़ रही होगी, या तो एनवायरनमेंट बिगड़ रहा होगा, या फिर आपको काम करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, परेशानी आ रही होंगी। तो एक थोड़ा सा परेशान हो कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ या मैं करती हूँ, लेकिन मुझे उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल पा रही हैं जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपनी सक्सेस को लेके आप कहीं ना कहीं, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप डेस्परेट हो रहे हो। हाँ, कुछ ना कुछ रीजन है। हो सकता है कि आप खुद को या तो दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, दूसरों की लाइफस्टाइल से कंपेयर कर रहे हो।
हाँ, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो ऐसे-ऐसे है, मेरा ऐसे ही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही हैं और आप थोड़ा-सा परेशान हो गए हो, नेगेटिव हो गए हो। आप अपनी सिचुएशन में चेंज चाहते हो, आप अपने काम में चेंज चाहते हो, बदलाव चाहते हो, लेकिन जैसे ना स्टक से होके रह गए हो। आप चेंज चाहते तो हो, लेकिन वो चेंज हो नहीं पा रहा है, वो चेंज मिल नहीं पा रहा है और रिज़ल्ट ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका गुस्सा जो है वो दूसरे लोगों पे निकलने लग गया है या फिर आपके परिवार के ऊपर निकलने लग गया है। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना वो बॉदरेशन हो जाना, तो वो है। और अपनी लाइफ में आपको एक ब्रेक चाहिए। मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि किसी ट्रैवल पे चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, किसी वेकेशन पे चले जाइए। बिकॉज़ थोड़ा-सा यहाँ पे बदलाव की आपको ज़रूरत भी है, ऑप्शन 2। हाँ, तो देखते हैं हम यहाँ से कि आपके करियर के लिए क्या मैसेज है, ऑप्शन 2। दी टावर की यहाँ पे एनर्जी है, तो कोई ना कोई डर मुझे यहाँ पे आपके मन का नजर आ रहा है। कोई डर है कि फॉर एग्जाम्पल कहीं मेरे ऐसा ना हो कि मेरी जॉब छूट जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बिजनेस कर रहे हो तो मेरा कुछ लॉस हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो भी सकता है कि हुआ हो, किसी ने कोई नेगेटिविटी छोड़ी हो या फिर आपकी साइड, या फिर आपका कोई काम बिगड़ा हो। तो जो भी बिगड़ा है उसको संभालने में आप लग रहे हो, और एट द सेम टाइम परेशान भी हो, मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो। आई कैन फील दिस एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो। जैसे होता है ना खुद पे ही तरस आना, तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे आपके साथ चल रहा है, ऑप्शन 2। और ये बहुत ही गलत बात होती है। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। ऑप्शन 2, अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है। ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप जो बदलाव चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए तो मैं इनको ले लेती हूँ। जो बदलाव आप चाह रहे हो, ऑप्शन 2, वो आपकी लाइफ में आएगा। मैं आपको एक बार बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा दूँ, क्या है, डेविल। ठीक है, लेकिन कैसे आएगा ये तो बता दूं, हाँ। सो ठीक है, मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये अभी के लिए है। सिचुएशन जल्दी ही बदल जाएगी, चीज़ें जल्दी ही चेंज हो जाएंगी। एंड जो बदलाव आप चाह रहे हो वो आएगा तो सही, लेकिन आपको पहली चीज़ तो मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी काइंड का ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी तरीके का ब्लॉकेज। अब ये जो ब्लॉकेज है ये आपके अपने थॉट्स का भी हो सकता है, आपको खुद पर डाउट हो सकता है, कुछ भी ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन इस ब्लॉकेज को आपको अपनी लाइफ से रिमूव करना पड़ेगा। और ये ब्लॉकेज आपकी लाइफ से तब रिमूव होगा जब आप कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि चीज़ें हमेशा वैसे नहीं होती हैं जैसे इंसान चाहता है, लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे कैसी है, बदलाव की, चेंज की, कैरियर चेंज आपका बहुत यहाँ पे। ऑप्शन 2 जिन भी लोगों ने चूज किया है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कैरियर चेंज पॉसिबल है अगले 1 साल के अंदर ही अंदर, ठीक है। अगले 1 साल के अंदर ही अंदर, और कुछ लोग के लिए यहाँ पे इस साल का ही अक्टूबर या फिर नवंबर रह सकता है, ठीक है। सो ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ पे बात करूँ कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, नॉलेज कलेक्ट करना, विजडम कलेक्ट करना, कहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, प्लान्स बनाना, स्ट्रेटजी बनाना। और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, धीरे से एक नई शुरुआत करना। धीरे से नई शुरुआत का मतलब क्या है कि एक शुरुआत होती है भाई पूरे ढोल नगाड़े के साथ, पूरा इनोगेशन चल रहा है, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स की शुरुआत कैसी है, जितना है आज मेरे पास सपोज 10,000 है, तो इसी से अपने काम की शुरुआत कर देना, समझ रहे हो। धीरे से शुरुआत का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, और उसके बाद जो रंग लाएगा वो आपकी मेहनत रंग लाएगी, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, और इसके बाद यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इट मीन्स कि जो बदलाव आपकी जिंदगी में आना है, आपकी लाइफ में आना है, वो आपको खुद लेके आना पड़ेगा। वो कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं लेके आएगा, ना वो आपकी किस्मत आपकी लाइफ में लेके आएगी। वो बदलाव के लिए आपको खुद स्टैंड लेना है, खुद जी तोड़ यहाँ पे जी जान से जिसे मेहनत करना कहते हैं, वो आपको करनी है,
डिसीजन आपको लेने हैं और पॉजिटिव आपको रहना है। देखो अगर ऐसी सिचुएशन में आप पहले ही नेगेटिव होंगे तो आप कोई काम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सपोज अगर किसी पर्सन को कोई बिजनेस शुरू करना हो और वो पहले ही नेगेटिव हो जाएगा तो क्या वो बिजनेस को शुरू कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो पॉजिटिव रहना है, लेकिन साथ के साथ इस तरीके से भी चलना है कि आपको कोई भी नुकसान ना हो। जितना हो सके अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें, जितना हो सके अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखें। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड जो बात कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं। वो किसी से सलाह लेने के बारे में, कंसल्ट लेने के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी आपका फील्ड है उसमें आप लोग चाहें तो कुछ दूसरे लोगों से जो ऑलरेडी उस फील्ड में है उनसे गाइडेंस ले सकते हो, उनसे एडवाइस ले सकते हो, सलाह मशवरा कर सकते हो। और उसके बाद आपको कोई भी स्टेप लेना है। स्ट्रेंथ की एनर्जी ऐसी है कि भाई पेशेंस लगता है, मेहनत लगती है, प्यार लगता है, दुलार प्यार सब कुछ आप ये समझना कि वो आपका काम ही है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। लेकिन ये एनर्जी ये भी प्रॉमिस करती है कि अगर आपने मेहनत करी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन मिलेंगे फॉर श्योर। अगर आपने पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ अगर आपने मेहनत करी तो। और आई डोंट नो, मुझे मुहूर्त वर्ड सुनाई दे रहा है। मुहूर्त किसी चीज़ का आप मुहूर्त करवाने वाले हो, या फिर कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट करो, ठीक है, तो वो अच्छे से टाइमिंग चेक करवा लेना किसी एस्ट्रोलॉजर से कि कौन सा जो वक्त है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, टाइम अच्छा रहेगा। और ये जो काम है ये जो ज्योतिष कुंडली वाले करते हैं जो कुंडली स्पेशली जो रहता है वो कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं अगर इन केस आपको कुछ ऐसा है तो। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन सेकेंड आप लोग के लिए क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल हीलिंग। आई डोंट नो, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे हमेशा इमोशनल हीलिंग का ही मैसेज देता है। लाइक कोई पर्सन है वो अपने आप को हील कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ ऐसी होती है ना कि ये है ओवर इमोशनल एक लेडी, एक तरीके से मैं बताऊं। इसके दिल में इतना प्यार है, इतनी केयर है, इतनी कंसर्न है कि कोई उस प्यार के लेवल तक मैच ही नहीं कर पाता है। रिजल्ट ये होता है कि ये सबके लिए बहुत करती है, और फिर इसके अंदर एक नेगेटिविटी ये आ जाती है कि मुझे कोई इतना प्यार नहीं करता है। लेकिन इस वाली डेक में जो क्वीन ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं ये इससे पता है कि ये इसकी शेडो साइड है, और ये जैसे एक सेल्फ लव करना सीख रही है। ये एक सेल्फ लव की एनर्जी इसमें आ रही है। इसने अपनी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लिया है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लिया है। और ये एक जैसे होता है ना अपना पहला कदम बढ़ाना मेच्योरिटी की तरफ। यहाँ पे ये बैठी हुई नहीं है, ये अपने थ्रोन से उठ गई है अभी एक्शन लेने के लिए। तो यही कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि आप खुद को हील कर रहे हो। ठीक है, अगर कुछ लोगों ने आपको डिसअपॉइंट भी किया है, परेशान भी किया है, तो आप आगे बढ़ रहे हो उन चीज़ों से, उन बातों से। और उसके बाद है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है सक्सेस के बारे में, नेम फेम के बारे में। और ऑफ कोर्स जैसे यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, ये जो हॉर्स है ये आगे की साइड आ रहा है, तो किसी एक नई जर्नी की आपकी लाइफ में शुरुआत भी है। किसी एक नए दौर में आप लोग एंटर कर रहे हो। एक नई, यहाँ पे बहुत सारी जो एनर्जीज है ना ऑप्शन 2 आप लोग की शिफ्ट भी होंगी। बहुत कुछ नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। हो सकता है कि आप लोग अपना घर शिफ्ट करें या फिर आप कहीं और सिटी में शिफ्ट करें। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं, और यूँ नहीं कहूँगी कि थोड़े बहुत चेंजेस हैं, भाई बहुत बड़े चेंजेस हैं। ऑप्शन 2, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उसके बाद है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में भी था। और यही एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है कि अपने आगे के लिए प्लान्स बनाएं, अपने प्रेजेंट पे फोकस करें और पास्ट की चीज़ों को बाय बाय बोलते हैं, लेट गो करते हैं। ठीक है ना, अपना आगे का आपका क्या रास्ता है, क्या जर्नी है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हो जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑनलाइन, या कुछ ऐसा करना जैसे दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री, दूसरे स्टेट से आपके कनेक्शन जो है वो बढ़े। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में हो सकते हो जिसके ऐसे जहाँ पे ऐसा काम हो। या अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट्स भी हो तो भाई मेहनत लगेगी।
अगले 1 साल में, लेकिन आपके रिजल्ट के भी चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। इनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। पिता, ठीक है, बड़ी ना थोड़ी सी वाइस वर्सा सी एनर्जी भी है ऑप्शन फर्स्ट और आप लोगों की। वहां पे वाता का कार्ड था जो क्रिएटिविटी के बारे में बता रहा था, यहाँ पे पित्ता का कार्ड है जो पैशन के बारे में बता रहा है कि अपने अंदर वो पैशन जगाओ, जो कोई एक काम करने का पैशन हुआ करता था, कुछ कर दिखाने का जो जुनून हुआ करता था, वो वापस से अपने अंदर जगाओ और अपने अंदर वाटर और फायर एलिमेंट को बैलेंस करो। कहाँ पे प्रैक्टिकल होके सोचना है, कहाँ पे इमोशनल होके सोचना है, इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और पित्ता ये भी बताता है कभी कभी जैसे पेट में बहुत ज्यादा जो गर्मी हो जाती है ना, कुछ लोगों को तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें खाएं कि वो जो चीजें है ना वो बैलेंस हो सके। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और इसके बाद यहाँ पे धर्मा का कार्ड आया है। धर्मा का कार्ड क्या बताता है? हमेशा सही रास्ते पे चलना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कभी कभी कुछ गलत रास्ते को भी चूज कर लेते हैं, लेकिन धर्मा का यहाँ पे कार्ड क्या मैसेज देता है कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, ठीक है, सही रास्ते को चूज करके आगे बढ़ो तो आपको सक्सेस मिलेगी। पर क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, अगर आपने कुछ भी गलत किया ना, ऑप्शन 2 देखो, मैं आपको ऐसे नहीं कह रही कि आप कुछ गलत करने वाले हो, लेकिन अगर कुछ लोगों के मन में है कि मैं कुछ छोटा ऑप्शन ढूंढ लूँ, या मैं कुछ अब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ, तो भाई आपको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो झेलने को भी मिलेंगे। तो मेक श्योर आप सही रास्ते पर ही चलें। और सही रास्ता कहते हैं ना कि कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है सही रास्ते पे चल के अपनी मंजिल तक पहुंचने में, लेकिन वो ये भी प्रॉमिस करता है कि आप अपनी सही मंजिल पे पहुंच जाओगे। और जो लोग छोटा रास्ता चूज करते हैं, कम टाइम लगेगा, कम वक्त लगेगा, उनको फिर वो रास्ता उतना ही मुश्किल मिलता है, और वहां और ज्यादा वो पीछे हो जाते हैं। एट द एंड उन्हें वो सही रास्ता चूज करना पड़ता है, अदरवाइज से फिर तो उनकी वही जाने। तो धर्मा का कार्ड ये कह रहा है कि भाई अपने कर्मों का खास तौर पे ख्याल रखना। और एक और मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आप लोग कुछ डोनेट वगैरह करेंगे, अगर डोनेट नहीं कर सकते हो तो अगर आप अपनी बॉडी से कुछ लोगों की सेवा कर सकते हो ना। देखो 3 तरीके से होती है सेवा, तन मन धन। एक मन से मतलब आप प्रेयर कर रहे हो, तन से मतलब अपनी बॉडी से वर्क कर रहे हो, धन से मतलब पैसे से कर रहे हो। तो इसमें से जिसके साथ भी आप कर सको सर, दूसरे लोगों को, इस ह्यूमैनिटी को, इस संसार के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, तो वो आप जरूर करना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ से मैं लास्ट मैसेज देख लेती हूँ, ऑप्शन 2। व्हाट अ गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशन। और ये कार्ड भी यहाँ पे बात कर रहा है थोड़े से इमोशन लेस हो गए हो, लेकिन मैंने कहा ना क्योंकि यहाँ पे धर्मा की भी एनर्जी है, सही गलत को सोच के कदम उठाना। और ये जो वक्त है अपनी इमोशंस के साथ भी कनेक्ट रहने का है, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा हार्श हो जाओ। ठीक है, सो बैलेंस में रहना है डियर। ओके, एक और लास्ट ऑरिकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग शायद अपनी ऑरिकल डेक परचेज करना चाहते हैं कि मुझे डेली की गाइडेंस मिल सके, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आपको वो सही रास्ता दिखाएगा, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आपने क्या करना है भाई, आपको भगवान जी से ही प्रेयर्स करनी है कि वो आपको आपके लिए सही रास्ता बताएं, आपके लिए आपको गाइड करें, आपको पाथ क्लियर करें, आपको क्लैरिटी दे। तो आपको ईश्वर से ही प्रार्थना करनी है, इस पर्सन को जब आना होगा वो आ जाएगा। ओके, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आई हो। कमेंट करके मुझे आपका फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।